श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ विंशोऽध्याय। अथ अन्य 6 दीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री शुक उवाच। अतः परम प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षण संस्थानतो वर्ष विभागोपवर्ण्यते। जम्बूदीपोऽयं यावत् प्रमाण विस्तारस्तावता चारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्ज्ववाख्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्ष्याख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन। प्लक्षो जम्बुप्रमाणो दीपाख्या हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरूपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज। इद्मजिह्वः स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगेनोपराराम। शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमं मृतमयमभयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तेवाभिज्ञाता। मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्यष्ठिवो मेघमाला इति सेतुशैलः अरुणा नम्नाङ्गिरिसी सावित्री सुप्रभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति महानद्य। यासां जलोपि स्पर्शन् विधूतर्जस्तमसो हंस पतंगोर्ध्वायन सत्यांगसंज्ञाश्चत्वारो वर्णाः सहस्रायुषो विबुधोपमत्सन्दर्शन प्रजननः। स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते। प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत्सत्यस्य तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृतोश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ स्वर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्म जिह्व थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय है। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत है तथा अरुणा, रमणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत
आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग्य धर्म और ऋत प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्षादिषु पंचसु पुरुषाणामायुरीन्द्रियमोजः सहो बलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामोत्पत्तिकी सिद्धि विशेषेण वर्तते। लक्ष्यः स्वसमानेने क्षुरसोदेनाव्रतो यथा तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरो देनाव्रतः परिवङ्क्ते। यत्र वैशाल्मली प्लक्षायामा यस्या वाव किल निलय माहुर्भगवत छन्दस्तुतः पतत्रिराजस्य सा दीपहूतये उपलक्ष्यते। तद्द्वीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहु स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्सुरोचनं सोमनस्यं रमणकं देववर्षं परिभद्रमाप्ययन विज्ञातमिति। तेषु वर्षात्रयो नद्यश्च सप्तेवाभिज्ञाताः स्वरसः शतशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति। अनुमति सिनीवाली सरस्वती कुहुरजनी नन्दाराकेति। त्वदर्श पुरुषः श्रुतधर वीर्यधर वसुन्धरेन्धर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोमामात्मानं वेदेन यजन्ते। स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्ध सोमो न अस्त्विति। एवं सुरोदाद्वद्विगुण समानेनाव्रतो घृतोदेन यथा पूर्व कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तंभो देवकृतस्तद्वीपाख्याकरो ज्वलन इवापर स्वशस्परोचिषा दिशो विराजयति। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शाल्मली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही द्वीप के नामकरण का हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्यंत पर्वत और 7 ही नदियाँ प्रसिद्ध है। पर्वतों के नाम स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्प वर्ष और सहस्त्रश्रुति है तथा नदियाँ अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले शुक्रधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण वेद में आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इस प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। तद्द्वीपपति प्रेयव्रतो राजन हिरण्यरेता नाम स्वं द्वीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथा भागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत्।
वसु वसुदान दृढ़रुचि नाभि गुप्तस्तु स्तुत्य व्रत विविक्त वामदेवनामभ्य तेषां वर्षेषु सीमा गिरयो नद्यश्चाभिज्ञातः सप्त सप्तैव चक्रश्चतुःस्रङ्गः कपिलश्चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति यासां पयोभिः कुशद्वीपोकस कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्राह्मण साक्षाज्जातवेदोऽसि हव्यवाट देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति तथा घृतोदाद्वहि कौंचद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपक्लतो वृत्तो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् कौंचो नाम पर्वतराजो द्वीप नाम निवर्तक आस्ते योऽसो गुह प्रहरणोन्मथित नितम्बकुञ्जोऽपि क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभूव तस्मन्नपि प्रेव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त रिक्तादान वर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याण यशस आत्मभूतस्य हरेश्चरणारविन्दमुपजगाम। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुतिव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुस्रंग, कपिल, चित्रकूट, देवानी, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, सुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता, मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं। अग्नि, आप पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुशद्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटी प्रदेश और लता कुंज का निकुंज आदि छत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सिंचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार विंदों की शरण ली। आमो मधुरूहो मेघपृष्ठ सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठ सुतास्तेषां वर्षगिरय सप्त सप्तेव नद्यश्चाभिख्याता शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिणो नंदो नंदन सर्वतो भद्र इति अभयामृतो गार्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति यासामंभ पवित्रमं मलमुन्पयुञ्जाना पुरुष ऋषभ द्रविण देवक संज्ञा वर्ष पुरुषापोमयं देवं पाम पूर्णो नाञ्जलिना यजन्ते आप पुरुष वीर्यः स्वस्थ
पुनन्ति भूर्भुवः सुवः तानः पुनितामिवध्नि स्पृशतामात्मना भुवैति एव पुरुस्ताक्षीरोदात् परित उपवेशितः शाकद्वीपो द्वा योजनायामः समानेन च दधि मण्डोदेन परितो यस्मिन् शाको नाम महीरुह स्वच्छेत्रव्यप्रदेशको यस्य महासुरभिगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति तस्यापि प्रेयव्रत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य 7 वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानीक चित्ररेफ बहरू विश्वाधार संज्ञानिधाप्याधिपतीन स्वयं भगवत्यनंत आवेशित मतिस्तपोवनं प्रविवेश एतेषां वर्षमर्यादागिरयो नद्यश्च सप्तसप्तेवैशानौरुस्रङ्गो बलभद्रः शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपालो महानस इति अनघार्युर्दा उभय स्पृष्टि पराजिता पंचपदी सहस्र स्तुतिर्निज धृतिरिति। महाराज धृतपृष्ठ के आम मधुरुह मेघपृष्ठ सुधामा भ्राजिष्ठ लोहितार्ण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ कही जाती है। पर्वतों के नाम शुक्ल वर्धमान भोजन उपवर्ही नंद नंदन और सर्वतोभद्र हैं तथा नदियों के नाम है अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्ति रूपवती पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आप देवता जल देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं हे जल के देवता तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भूव और स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इस प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है वह इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिकारी भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानीक चित्ररेफ बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्त चित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियाँ ही है। पर्वतों के नाम ईशान उरुसृंग बलभद्र शतकेसर सहस्त्र स्त्रोत्र देवपाल और महानस हैं तथा नदियाँ अनघा आयुर्दा उभय स्पृष्टि अपराजिता पंचपदी सहस्त्र स्तुति और निज धृति है। तदर्श पुरुषारित व्रत सत्यव्रत दानव्रतानुव्रत नामानो भगवन्तं याव्यात्मकं प्राणायाम विभूत रजस्तमसः परमं समाधिना यजन्ते अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः अंतर्यामीश्वर साक्षात् पातु नो यद्वशे स्फुटम् एवमेव दधिमण्डोदात् परतः पुष्कर द्वीपस्ततो द्विगुणायाम समन्तत उपकल्पित समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बहत् पुष्करं ज्वलन शिखामलकनक पत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितं तद्द्वीपमध्ये मानसोत्तरनामेक एवार्वाचीन पराचीन वर्षयोर्मर्यादा चलो युज
नोच्छ्रायायामो यत्र तु चतस्रषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानामिन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमत संवत्सरात्मकं चक्रं देवानां महोरात्राभ्यां परिभ्रमति। तदद्वीपस्याप्यधिपतिः प्रेयवृत्तो वीतिहोत्रो नामेत् तस्यात्मजो रमणकधातकिनामानो वर्षपति नियुज्य यः स्वयं पूर्वज वद भगवत्कर्मशील एवास्ति। त्वद्वर्ष पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणाराधयन्तीदं चोदाहरन्ति। यत्कर्ममयं लिंगं ब्रह्मलिंगं जनोर्चयेत एकांतद्वयं शांतं तस्मै भगवते नमः इति। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दान व्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीनकर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाले पुष्कर द्वीप हैं। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। ऋषिरुवाच ततः परस्ता लोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तकाराले परित उपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरमेर्वोरन्तरं तावती भूमिः काञ्चन्यया दर्शत लोपमा यस्यां प्रहित पदार्थो न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपर परिहृतासीत्। लोकालोक इति समाख्या यदेनाचलेन लोकालोकस्यान्तवर्तिना वस्थाप्यते स लोक यत् लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीना ध्रुवपर्वगाणां ज्योतिर्गणानां गर्भस्थयोर्वाचीनां स्त्रीलोकान् आवितन्वाना न कदाचित् पराचीना भवितु मुत्सहन्ते तावद्दुन्न हनायामः। एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः स तु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः। तदुपरिष्ठाचतसुस्रश्वासा स्वात्मयोनिना खिलजगद्गुरुणाधिनिवेशिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो वामनो पराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः तेषां
स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपबृहन्नाय भगवान् परममहापुरुषो महाविभूतिपतिरन्तर्याम्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्म ज्ञान वैराग्यश्वर्याधष्टमहासिद्ध्यं सिद्ध्युपलक्षणं विश्वकसेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरैः परिवारितो निजवरायुधा युधोपशोभितैर्निजभुजदण्डे सन्धारयमाण इस्तस्मिन् गिरिवरे समन्ता सकललोकस्तय आस्ते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतना ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की अपने अंश स्वरूप और इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्रादि आयुध सुशोभित है। आकल्पमेवं वेशम गत एष भगवानात्मयोग मायया विरचित विविध लोकयात्रा गोपीथायेत्यर्थः। योऽन्त विस्तार एतेन ह्यलोक परिमाणं च व्याख्यातं यद्बहिर्लोकालोकाचलात् ततः परस्ताद्योगेश्वर गतिं विशुद्धामुदाहरन्ति। अंडमध्यगतः सूर्यो ध्यावा भूम्योर्यदन्तरं सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यस्युपञ्चविंशति मृतेण्ड एष एतस्मिन् यदभूत्तत्तो मार्तण्ड इति व्यपदेशः। हिरण्यगर्भ इति यद्धीरण्याण्ड समुद्रभवः सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशखं द्योर्महीभिदा। स्वर्गापवर्गो नरकारसोकांसी च सर्वशः देवातिर्यं मनुष्याणां सरीसृपस वीरुधां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः। इस प्रकार अपनी योगमाया से रचे हुए विचित्र लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोल के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इसका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरणमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, अंतरिक्षलोक,
भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णने समुद्रवर्ष सन्निवेश परिमाण लक्षणों विंशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।